नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट किए हैं, तो उसी क्रम में हम लोग औसत चैप्टर को देख रहे हैं। औसत चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। ठीक, जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं जाके उस वीडियो को देखें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि देखिए औसत का बेसिक आपको बताया गया है कि औसत औसत बराबर क्या होगा, योग बटे औसत बराबर अगर आप लेते हैं तो होगा योग बटे संख्या। ठीक, लेकिन आपको जो इस फॉर्म में याद करना है, फॉर्म में रहना चाहिए योग बराबर औसत गुने संख्या। ठीक है, देखिए औसत के केस में जब कोई भी ग्रुप में शामिल होता है, अगर कोई भी ग्रुप में शामिल हो रहा है तो उसके शामिल होने से सभी का बढ़ेगा और घटेगा तो सभी का घटेगा। कोई भी चीज़, कोई भी डेटा अगर बढ़ रहा है तो सबका बढ़ेगा और घटेगा तो सबका घटेगा। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो mn संख्या का औसत बताइए। देखिए औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक, अगर यम संख्या का औसत कितना है n स्क्वायर, तो यम संख्या का योग कितना हो जाएगा mn स्क्वायर। ऐसे n संख्याओं का औसत अगर m स्क्वायर है तो योग कितना हो जाएगा nm स्क्वायर बाई दोनों संख्या क्या है mn। ठीक, m प्लस n, mn दोनों में है, कॉमन कर लीजिए। जैसे आप mn कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका n और यहाँ बचेगा आपका m बाई m प्लस n। आगे पीछे प्लस माइनस आप लिख सकते हैं इसको, है ना। प्लस अगर प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, इस कट गया, आपका आंसर क्या होगा mn होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा mn। ठीक है, देखिए अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देखेंगे कि यम संख्याओं का, यम संख्या का पहले योग निकाल लेंगे। तो आपको पता है योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। औसत कितना है, औसत औसत है n स्क्वायर, कितने संख्या का m का। फिर n संख्या का योग निकालिए, तो n संख्या का औसत कितना है m स्क्वायर, तो इसका योग हो जाएगा m स्क्वायर n। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल संख्या का योग होगा। जैसे आप जोड़ेंगे n तो एम एन स्क्वायर, यहाँ पे भी हो गया m स्क्वायर n बटे ये इनका योग है। अगर हम इनके संख्या से भाग दे दें तब औसत आ जाएगा, संख्या है m प्लस n। बस इस तरह से m n हम कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा m प्लस n और नीचे भी हो गया m प्लस n। ए से कैंसिल, आपका आंसर होगा m n। ठीक है, वैसे भी इसका याद कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा m n होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यक संख्याओं का औसत y है। देखिए यक संख्या है, इसका औसत y है। y संख्या का औसत x है, y संख्या का औसत x है। ठीक, ये औसत दिया है, तो बताइए योग क्या होगा एक्स वाई, इसका योग क्या होगा वाई एक्स। ठीक, तो दोनों संख्या का योग कितना हो गया एक्स वाई एक्स वाई। कुल संख्या कितना हो गया, यहाँ पे संख्या है एक्स प्लस वाई। ठीक, तो इस तरह से एक्स वाई हो गया 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद भी करना है, याद रख लेना है कि x संख्या का औसत अगर y है, y संख्या का औसत x है, तब उस केस में सीधे सीधे हो जाता है। ठीक है, उस केस में हो जाएगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई। चलिए आगे देखिए। देखिए हमारे पास औसत निकालने का फार्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योग बटे पदों का। ठीक है, पदों की संख्या, संख्या जोड़ दीजिए और पदों की संख्या। तो आपके पास है 70, 65, 55 और इसके बाद 90 है, जोड़कर 4 से डिवाइड कर दीजिए। बेसिक रूल देखिए ये है, आप इससे करेंगे। ठीक, अब देखिए एक तरीका हमारे पास ये भी है 70, 65, 55 और 90। ठीक है,
इसी में से हम किसी को अपना औसत चुन लेते हैं, किसी को भी आप चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने 65 को चुन लिया अपना औसत, हम मान लिए कि हमारा औसत क्या है 65। तो अब देखेंगे कि 65 से कितना ज़्यादा या कम है, कितना ज़्यादा या कम है ये हम देखेंगे। तो 70 65 से कितना ज़्यादा है 5, 65 जीरो हो जाएगा, 55 कम है 10 और 90 कितना ज़्यादा है 25। ठीक है, तो देखिए 5 और 25 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 20। सब मिला जुला के इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा 15, 15 और 5 हो गया 20। अभी जो 20 ज़्यादा है ना हमारे औसत की वजह से हुआ है, जो हम माने इसके वजह से हुआ है। तो ये जो अगर कोई भी चीज़ औसत में अगर ज़्यादा हो रही है तो वो बटेगा तो सभी में बटेगा और कटेगा तो सभी में से कटेगा। ठीक, तो 20 आपको बांटना है कितने लोगों में, 1 2 3 4, 4 लोगों में। तो एक लोगों को कितना मिलेगा 5, यानी जो हम औसत माने थे 65 और एक नया औसत हो गया 5 ऐड करना पड़ेगा तो हो जाएगा आपका 70। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूपा की मम्मी पापा भाई तथा बहन को क्रमशः इतना रुपए दिए हो तो रूपा को औसतन एक व्यक्ति ने कितने रुपए दिए। कह रहा है कि रूपा को मम्मी पापा भाई और बहन ने पैसे दिए 400 रुपया, 600 रुपया, 200 और 300। ठीक है, रूपा वाज गिवेन। ठीक है, रूपा को दिया गया 400, इस तरह से आपको दिया है 400 600। ठीक, इतना रुपया रूपा को दिया गया है। तो जानते हैं बेसिक तरीका क्या आपका, आप इनको ऐड कर लीजिए 400 600, ठीक है 200 और हो जाएगा 300। ऐड करके जैटो संख्या भाग दे दीजिए, 4 है 4 से भाग दे दीजिए। तो जोड़ेंगे क्या होगा है ना 1000 और यहाँ 1500 हो गया। 1500 में आप 4 से भाग दे दीजिए, यहाँ काटेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 15 पचे 75 हो गया, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 37 हो गया 375। ये देखिए बेसिक रूल है। अगर हम नॉर्मली सोचना चाहें अपने मेथड से तो हम इसी में से किसी को अपना औसत मान लेंगे, किसी को भी आप अपना औसत मान लेंगे। हमने औसत किसको मान लिया 400 को, कोई बीच का नंबर लिया जाएगा, कोई भी इनके बीच का नंबर लेंगे। अब 200 बहुत छोटा है, 600 बड़ा है, तो इसके बीच का 300 मानिए, 400 मानिए, है ना, कोई भी आप लेंगे आंसर आ जाएगा। तो हमने औसत मान लिया कितना 400। अब औसत 400 हम मान लिए, देखेंगे 400 से कितना कम है, खुद बराबर है। ये 600 कितना कम है 400 से, ज्यादा है ये तो 200। 200 कितना कम है 200 कम है, 300 कम है 100। देखिए प्लस 200 माइनस 200 कैंसिल कर देगा। अब 100 रुपया ज्यादा है 100 रुपया कम है। ये जो 100 रुपया है ये सब में से घटेगा। अगर कभी भी कोई चीज घट रहा है तो सभी में से, अब बढ़ेगा तो सभी में बढ़ेगा। तो अब 100 रुपया अगर हम 4 लोगों में बांटेंगे तो इस तरह से कितना हो जाएगा -25। 25 रुपया कम कर लीजिए 375। ठीक, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सोनी मोनी टोनी 3 बहनों का भार इतना है, तीनों बहनों का औसत भार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 3 बहनें हैं 35.5, 28.5, है ना, और एक है 24.5। ये 3 बहनें हैं और तीनों का औसत भार आपको निकालना है। ठीक है, 3 हो 4 हो 5 हो, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपके, है ना। तो देखिए हम बीच वाले को ही अपना औसत मान लेंगे। एवरेज हमने मान लिया कितना है, ये हमने मान लिया एवरेज 28.5 है। अब देखिए कितना ज़्यादा है 35.5, 5 है तो सोचेंगे नहीं, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 28 में से अगर 4 घटाएंगे तो ए हो जाएगा। कितना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ तो 0 हो जाएगा। 7 में से 4 आप घटाएंगे तो 3, कितने लोगों में बटेगा 3 लोगों में, यानी बढ़ेगा कितना +1। इसमें आप +1 कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 29.5। ठीक, तो आपका ना ए आंसर होगा। ठीक है, यहाँ 5 बना लीजिएगा 29.5। चलिए आगे। कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का निश्चित औसत है, 11 इनिंग का कुछ औसत है, हमें ज्ञात नहीं है कि कितना है। ठीक, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाता है, अपने 12वीं इनिंग में वो 90 रन बनाया। ठीक, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। 90 रन बनाने की वजह से उसका औसत क्या हुआ 5 रन कम हो गया। औसत 5 रन कम हो गया
तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। ठीक है, देखिए 12वीं इनिंग के वजह से औसत कम हुआ, कितना, 12 लोगों का कम होगा, यानी 12 पचे 60 कम हुआ। ये 60 कम हुआ है, जबकि रन कितना बनाया है, 90, यानी औसत से वो 60 रन कम बनाया है। जितना औसत रहना चाहिए उससे 60 रन एक कम बनाया है। अगर 60 रन वो ज़्यादा बनाया होता तो जो 3 कम हो रहा है, ठीक है, सॉरी, जो 5 रन कम हो रहा है वो कम नहीं होता। एक बार फिर से देखिए, बहुत सिंपल है। 12वीं इनिंग में वो 90 रन बना रहा है, जिसके वजह से 5 रन कम हो रहा है। 5 रन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 12 इनिंग का कम हो रहा है, 12 पारी का कम हो रहा है, तो कुल मिला के 60 कम हो गया। अगर वो 90 तो बनाया ही है, अगर 60 रन और बनाया होता तो औसत कम नहीं होता, यानी उसे 60 रन और बनाने चाहिए थे। ठीक, यानी उसको बनाने चाहिए थे 150, यानी 150, है ना, बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। तो उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, यानी अगर वह 150 रन बनाया होता तो उसका औसत क्या होता, न तो घटता न तो बढ़ता, यानी यह पुराना औसत है। तो पुराना औसत कितना हो गया, पुराना औसत हो गया 150, लेकिन आपसे पूछ रहा है नया औसत कितना है। तो जब कभी नया पूछे तो नया तो क्या हुआ है, 90 रन की वजह से 5 कम हो गया है, यानी 145। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, ठीक है, 12वीं इनिंग में उसने कितना बनाया, 90। ध्यान समझिए, 5 रन कम हो गया, मतलब 12 इनिंग का 5 रन कम हुआ है, यानी कुल मिलाकर 60 रन कम हुआ है। यानी अगर वह 60 रन ज्यादा बनाता तो उसका एक भी रन कम नहीं होता, यानी 150 रन बनाया होता तो न तो कम होता न तो ज्यादा होता। ठीक, यानी यह मिल जाता है आपका पुराना औसत। पुराना औसत कितना हो गया, 150, लेकिन नए औसत में क्या हुआ है, कम हो गया है, कितना, 5, कितना आ जाएगा, 145। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक, आगे चलिए। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार इतना है, यदि अध्यापक का भार बढ़ा दिया जाए तो औसत बढ़ जाता है, औसत 1/2 बढ़ जाता है, यहाँ 1/2 कर लीजिएगा। ठीक, 1/2 बढ़ जाता है। देखिए 35 छात्रों का कक्षा का औसत भार दिया है आपको 47, 47 औसत भार है, 47.5, ठीक है, 47.5, 47 से 1/2 आपका औसत भार है। यदि अध्यापक का भार भी बढ़ा दिया जाए तो औसत बढ़ जाएगा, औसत बढ़ेगा। देखिए 35 लोग हैं, अगर अध्यापक शामिल होगा तो 36 लोग, और 36 लोगों का अगर 1/2 आप बढ़ाएंगे तो इस हिसाब से कितना बढ़ेगा, 18, है ना। तो 18 आप बढ़ा देंगे, 8 7 15, 4 1 5 1 6, यानी टीचर का जो भार है वह 65, सही 1/2 है, 65.5 है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, ए आंसर होगा, क्लोज आंसर अगर आप चेक करेंगे तो ए आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाए। देखिए एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाया, अपना औसत 3 रन बढ़ा लिया। अब बताइए 3 रन इसकी वजह से औसत बढ़ गया, यानी 45 रन वो ज्यादा बनाया है, यानी वह 45 रन क्या किया है, ज्यादा रन बनाया है, 45 रन ज्यादा है। 58 रन में वो 45 रन क्या किया है, ज्यादा बनाया है। घटा देते हैं, कितना आएगा, 23, यहाँ 23 हो गया, यानी ये पुराना औसत है, ये पुराना औसत है। पुराना उसका औसत कितना होना चाहिए, 23। आपसे पूछ क्या रहा है, 15वीं पारी के बाद का औसत बताइए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, 13 है ना, तो 13 है। अब अगर नया औसत कह रहा है, नया औसत, तो आप जानते हैं कि नया औसत क्या है, 15वीं पारी के बाद औसत क्या हो रहा है,
औसत जो है 3 रन बढ़ जा रहा है, यानी पहले 13 था, अब 15वीं पारी के बाद 3 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक, देखिए आगे, एक बल्लेबाज ने अपने 15वीं पारी में 58 रन बनाए। ठीक, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 3 रन बढ़ा लिया। ठीक, सेम है। आगे चलिए, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार इतना है, अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया है। देखिए 34 छात्र हैं, उनका माध्य भार आपको दिया 42। ठीक, करा कि शामिल कर लिया जाए तो 400 ग्राम बढ़ जाता है। देखिए छात्र हैं 34, जब टीचर को शामिल करेंगे तो 400 ग्राम बढ़ रहा है, तो टीचर को शामिल करेंगे तो टोटल 35 लोग होंगे। 35 लोगों का अगर 400 ग्राम बढ़ेगा तो कई किलो बढ़ेगा, ये ग्राम में है, किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग। ठीक, यहां से देखिए 2 जीरो कैंसिल है ना, तो यहाँ काटेंगे 7, यहाँ काटेंगे 2, यहाँ कैंसिल, 7 दूनी 14, 14 यानी बढ़ेगा। और टीचर के आने की वजह से एक लोगों का 400 ग्राम बढ़ रहा है, तो टोटल 35 लोग है, तो इस हिसाब से कुल 14 किलो बढ़ेगा, यानी टीचर 14 किलो ज्यादा लेके आ रहा है, यानी टीचर का भार कितना हो गया 56 हो गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए देखिए, करा कि एक स्कूल में 34 छात्र का माध्य 42 है, 34 लोगों का 42 है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो 400 ग्राम बढ़ता है। देखिए 400 ग्राम बढ़ रहा है अध्यापक के शामिल होने की वजह से। अध्यापक अगर शामिल होगा तो कुल 35 लोग होंगे। ये ग्राम में है, आप बनाएंगे क्या किलोग्राम में, ये 2 जीरो कैंसिल है ना। देखिए यहां अगर इसका हम गुना करें तो आपको मिल जाएगा कितना 140 बटे 10 कट जाएगा, तो यानी 14 टीचर ज्यादा लेके आ रहा है 14 किलोग्राम, तो इस हिसाब से कितना लेके आ रहा है 56 किलो। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों का औसत 30 है। 10 सदस्य हैं, उनका औसत आपको दिया है 30। यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए 1 वर्ष बढ़ रहा है, कप्तान 10 लोग से 1 लोग शामिल हो गएंगे, यानी 11, यानी कप्तान की वजह से सबकी उम्र 11 साल बढ़ रही है। 11 साल टोटल बढ़ रहा है, यानी कप्तान कितने साल का है 41 साल का है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक, एक कक्षा में छात्रों का औसत उम्र है ना, एक कक्षा में छात्रों का औसत उम्र 15 है। जब एक छात्र शामिल हो जाए तो औसत उम्र 15 वर्ष 3 महीने हो जाता है। तो शामिल हुए छात्रों की औसत उम्र बताइए। ठीक, देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की औसत उम्र 35 है। देखिए अगर इस सवाल की हम बात करें तो इसका नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन चूंकि सवाल मिस प्रिंट है तो यहाँ आप एक चेंजिंग कर लीजिए। एक कक्षा में छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। जब तक छात्रों की संख्या नहीं देगा तब तक सवाल लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं 24 छात्र हैं। कह रहा है एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत उम्र 35 है, 15 वर्ष है। एक छात्र और शामिल हो जाता है तो औसत उम्र 15 वर्ष 3 महीना हो जाता है। देखिए पहले 15 था, अब 15 वर्ष 3 महीना हो गया है ना, 15 वर्ष 3 माह हो गया। देखिए पहले क्या करता था, आपको देता था इतना बढ़ जा रहा, अब उसी को दूसरे वर्ड में बोल दिया कि पहले 15 था, अब 15 वर्ष 3 महीना हो गया, यानी 3 महीना बढ़ रहा है। कितने लोगों का 25 लोगों का, कितना बढ़ गया 25 तिहाई 75 महीना बढ़ गया। ठीक, 75 महीना साल में बदलिए, 12 से भाग देंगे है ना, तो 12 छंग 72, आसपास जाइए 75 के, 12 छंग 72 यानी 6 वर्ष पूरा होगा, 72 हो रहा है, अभी 3 महीना बच रहा है, 3 माह है ना, यानी कुल मिलाकर 6 वर्ष 3 माह क्या होगा उम्र बढ़ रहा है। ठीक, देखिए औसत उम्र 15 है, औसत कितना है 15,
और उसके आने की वजह से इतना बढ़ जा रहा है, यानी इतना ज़्यादा लेके आ रहा है, तो इसको जोड़ देंगे। 6 वर्ष 3 माह, तो हो जाएगा 15 6 21 वर्ष, ठीक, 3 माह। आपका आंसर क्या होगा? 21 वर्ष 3 माह, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, ठीक है। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। देखिए एक नाव है, उसमें 5 लोग बैठे हैं, उनका औसत भार 38 है। उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। अब बताइए, नाव का और उसमें जो लोग बैठे हैं, मतलब टोटल नाव और प्लस एक नाव हो गई और 5 लोग, इनका औसत कितना है? 52 है, ठीक। तो आपसे करा उस नाव का भार बताइए, ठीक है। अब देखिए टाइप चेंज है, ठीक। तो आपको ये बताना है, तो आपके पास 2 तरीका है। पहली बात तो इन 6 लोगों का योग निकाल लीजिए, तो 6 गुने 52 करेंगे, ठीक। इसमें से हम घटा लेंगे 5 लोगों का योग, तो 5 गुने 38, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक तरीका सोचने का ये है कि टोटल उसमें 6 लोग हैं और 6 लोगों का औसत कितना है? 58, सॉरी 52 है। नाव प्लस 5 लोगों का औसत कितना है? 52 है। और अगर हम एक नाव को छोड़ दें, है ना, बोट को छोड़ दें, तो औसत कितना है? 38। देखिए औसत कितना कम है? 52 से 38 कितना कम है? तो 12 में से 8 घटाएंगे 4, है ना। यहाँ अब 4 में से 3 घटाएंगे 1, 14 कम है। कितने लोगों का? इसमें 5 लोग हैं, यानी टोटल 70 क्या है? कम है। अगर 70 कम है तो इसका मतलब यहाँ जो रहेगा ये 70 ज्यादा लेके आएगा, तभी औसत 52 बनेगा। यानी 52 तो लाएगा 70 उसे और लाना पड़ेगा, तो इस तरह से हो जाएगा 7 2 9 और 1, ठीक है, ठीक। सॉरी 1 मिनट, देखिए ये 2 हो गया और 7 5 12, 122, है ना। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए देखिए 6 लोग हैं टोटल, 5 लोग और नाव, है ना। कह रहा है कि 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 है, इनका औसत भार कितना है? 38 है, ठीक। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 है। जब नाव का भी ले लेंगे तो 52 हो जाएगा। ये देखिए 5 लोगों का कितना कम है? 52 38 से 38 जो है 52 से कितना कम है? 14। कितने लोग हैं? 5, एक लोगों का 14 कम है, तो 5 लोगों का 70। इसका मतलब 38 से औसत 52 क्यों हो रहा है? जो इसमें शामिल हो रहा है वह 70 लेके आएगा, यानी इसका हो जाएगा आपका 52 प्लस 70, 2 हो गया, 7 5 12, ठीक, 122। एक तरीका हमारे पास ये है बेसिक, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए। कह रहा है कि एक दफ्तर में, है ना, एक दफ्तर में दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत, 6 कर्मचारी है, इनका औसत क्या है? 37 है। देखिए 6 का है 37, एक के नियुक्त होने पर 2 वर्ष क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, 2 वर्ष कम हो रहा है। यानी 2 वर्ष कितने लोगों का? 7 का, तो टोटल कम कितना हो रहा है? 14। यानी उसके आने से 14 वर्ष उम्र कम हो जा रही है, तो उसकी उम्र हो जाएगी 7 में से 4 आप घटाएंगे और यहाँ पे हो गया 23 साल का है वो, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए एक दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत उम्र क्या है? 37, ठीक। अब 2 वर्ष कम हो रहा है, तो पहले 6 कर्मचारी थे, एक शामिल हो रहा है, यानी 7 हो गए, तो टोटल 14 कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, 14 कम हो रहा है। अगर 14 कम आ रहा है, इसका मतलब जो आया वो 14 कम लेके आया है। अगर वह 14 कम लाएगा तो कितना लाएगा? उसकी उम्र
7 में से 4 घटाइए 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 23 वर्ष। यानी जो नया आ रहा है उसकी उम्र क्या है, 23 है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं इस सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू।